Now coming to the next question, which is question number 7. So in this question we have, in the given figure, AD is the bisector of angle BAC. So ये हमारे पास AD है और ये बाइसेक्टर है किस एंगल का? BAC. मतलब इस एंगल का, बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ओके, सो इफ दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्योंकि AD इसका बाइसेक्टर है. And it is given angle CPD is equals to angle BPD. So CPD, C यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है, तो CPD which means this angle and this angle is equals to BPD means BPD. So which is this angle. So हमें ये given है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. Okay, you have to prove that angle CAP मतलब दिस एंगल, ये जो ऊपर एंगल बन रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAP मतलब जो नीचे हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो यहाँ पे अगर हम इसमें बेसिक चीज देखें कि हमारे को क्या क्या मिल जाएगा. एक तो AP दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सो एक पॉइंट हो गया. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, 2 पॉइंट्स हो गए. इसके अलावा ये जो एंगल हमें गिवन है ये बाहर के एंगल्स गिवन है, जबकि हमें अगर अंदर के एंगल्स दे रखे होते तो वो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो व्हाट विल डू इज, ये जो गिवन है इसको नेम दे देते हैं. 2 तक हमने दे दिया, इसको एंगल 3, एंगल 4 बोल देते हैं. लेट्स कॉल इट एंगल 5 एंड दिस एंगल 6. ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये P पॉइंट है. सो नाउ हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है. सो वो हम कैसे करेंगे, देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इज गिवन. ये चीज हमें गिवन है. ऑल्सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल 5 है इसमें अगर मैं एंगल 3 प्लस करूं तो ये 180 डिग्री आएगा. कैसे पता मेरे को? बाय लीनियर पेयर. आप देखोगे एंगल 5 और 3 एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 3 विल बी 180. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर. अगर आप नीचे वाला देखोगे तो एंगल 4 और एंगल 6 भी लीनियर पेयर बना रहे. सो देयरफॉर एंगल 6 प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180. अब ये दोनों अगर इक्वल है 180 के, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया एंगल 6 प्लस एंगल 4 के. राइट, एंड हमें पता है कि इसमें एंगल 3 और 4 तो इक्वल है, तो अगर ये यहाँ पे इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब मान लो ये एंगल 3 इसके इक्वल है, इसको यहाँ भेजोगे माइनस करोगे, दोनों इक्वल 0 हो जाएंगे ना. तो ये हमने कट कर दिया. हमारे पास क्या आ गया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6. अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है. अब हम इन ट्रायंगल्स को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल BAP, अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमन है. सबसे पहले जो बेसिक है AP इक्वल्स टू AP क्योंकि ये दोनों में कॉमन है. आफ्टर दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन क्या देंगे, बिकॉज AD बाइसेक्ट्स एंगल CAB क्योंकि AD एंगल CAB को बाइसेक्ट कर रहा है. तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया. ऑल्सो अभी हमने प्रूव किया है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव. राइट, सो हमारे पास 3 चीजें हो गई. देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल CAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAP. किस कॉन्ग्रुएंसी से हुए, दो एंगल्स एक साइड है मतलब ASA. सो ASA कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.